नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। देश के कई शहरों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं, तो कहीं होटल और रेस्टोरेंट के किचन ठंडे पड़ने लगे हैं, तो कहीं लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में एलपीजी का संकट शुरू हो चुका है, और क्या ये संकट उस युद्ध की वजह से है जो हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में चल रहा है। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध की आंच भारत तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। खबरों की माने तो देश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में गैस को लेकर हाहाकार है और दोनों शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही। लोगों को घंटों धूप में खड़े रहकर सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई कारोबारी तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास 2 से 3 दिन का ही केवल स्टॉक बचा है। पुणे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शेट्टी ने चेतावनी दे दी है कि अगर गैस सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो करीब 80% होटल बंद हो सकते हैं। और अगर होटल बंद होते हैं तो सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि सड़क किनारे लगने वाले बड़ा पाव या ठेले या फिर जो भी चाय छोटी मोटी दुकानें हैं, चाइनीज स्टॉल हो, छोटे खाने पीने के ठेले भी बंद हो सकते हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में भारी कटौती की खबर सामने आई है। मुंबई के होटल एसोसिएशन आहार ने साफ कर दिया है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो अगले 2 दिनों में करीब 50% होटल बंद हो सकते हैं। कुछ जगहों पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रेस्टोरेंट मालिकों को अंगीठी और कोयले पर खाना बनाना पड़ रहा है। मेरठ के औद्योगिक इलाके में गैस और प्लास्टिक की कमी से 47,000 से ज्यादा उद्योग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन राजीव अग्रवाल के मुताबिक कई यूनिट्स को काम रोकना पड़ा है क्योंकि गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं। बागपत जिले में 32 गैस एजेंसियां हैं, लेकिन कई फैक्ट्रियों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मुरादाबाद मंडल के रामपुर, अमरोहा, संबल में तो होटलों और रेस्टोरेंट को गैस की सप्लाई तक वहां रोक दी गई है। यानी असर से बड़े शहरों तक सीमित नहीं, छोटे शहर और औद्योगिक कस्बे में भी इससे जूझ रहे हैं। झारखंड में कमर्शियल गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। राज्य के खाद्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर गैस सप्लाई बहाल नहीं हुई तो औद्योगिक गतिविधियां रुक सकती हैं और हजारों मजदूरों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में गैस एजेंसियों और एलपीजी फिलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ड्राइवरों और व्यापारियों का कहना है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संकट का असर अब धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की सीता रसोई को छोड़कर आसपास के कई होटल और रेस्टोरेंट गैस की कमी से जूझ रहे हैं। मंदिरों में प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डुओं और उत्पादन पर भी कमी आ गई है। अमावा मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि गैस संकट की वजह से अब वहां शाम का निःशुल्क भोजन वितरण बंद करना पड़ा है। सोचिए, जहां रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, वहां की गैस की कमी असर वहां पर पूरी तरह डाल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से ऐसी ही खबरें सामने आ रही। इंदौर की मशहूर 56 दुकान चाट चौपाटी के कई दुकानदारों ने अब गैस की जगह इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यही हाल जयपुर के कैटरिंग कारोबारियों का है। उनका कहना है कि गैस की कमी से शादी समारोह का खर्च 25 से 30 हजार रुपए तक बढ़ सकता है। इसके अलावा हरियाणा में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों के पास फिलहाल सीमित स्टॉक ही बचा है। कहीं 3 दिन तो कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन की सप्लाई का स्टॉक बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 1 सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और सप्लाई जल्द सामान्य हो जाएगी। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री एस मुनियप्पा ने भी भरोसा दिया है कि तेल कंपनियों ने सप्लाई बनाए रखने का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर यह संकट पैदा क्यों हुआ? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फिलहाल तस्वीर यह है कि देश के कई शहरों में रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं, फैक्ट्रियां उत्पादन रोकने की बात कर रही हैं और आम लोग गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। देखते हैं कि कब स्थिति सामान्य होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।